नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज लंबे वीकेंड के बाद जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो बहुत टेंस थे ट्रेडर्स, क्योंकि रिजल्ट्स कुछ ऐसे से आए थे जिसका एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे लगभग तय था कि पड़ेगा। वो थे इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के नतीजे। इन्फोसिस के स्पेशली बहुत ही खराब नंबर्स थे और वहां पर एडीआर गुरुवार के सत्र में 10% टूटा था, शुक्रवार के सत्र में 1.5% टूटा था। तो भैया आज तो लगा आईटी सेक्टर जाएगा। शुरुआत में ही हड़कंप मच गया। ओपनिंग तो हुई थी निफ्टी की 17,863 के लेवल पे और यही दिन का हाई हुआ। उसके बाद वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए। 17,574 ये आज के दिन का लो लगा है, लेकिन यहां से रिकवरी भी आई। आईटी में तो नहीं आई, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्पेस में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में, ऑटोज में, यहां पर खरीदारी दिखाई दे रही थी। तो आज इतना जबरदस्त डेंट पड़ गया था शुरुआती सत्र में। आईटी पिटता चला जा रहा था कि संभलना मुश्किल हो गया था। अल्टीमेटली जो क्लोज हुआ है निफ्टी का वो है 17,706 के लेवल पे 121 अंकों की गिरावट के साथ। एक बार 254 अंक नीचे था निफ्टी, तो निचले से उसे रिकवर कर गया। निफ्टी बैंक 130 अंक पॉजिटिव बंद हुआ है 42,262 के लेवल पे और सेंसेक्स 520 अंक गवाकर बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। लेकिन दबाव कौन डाल रहा था? इन्फोसिस 9.5% नीचे। एक बार तो 10% का लोअर सर्किट था और एक बार तो और भी भयानक सिचुएशन थी। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स के बाद 1.5% के आसपास टूटा। एचडीएफसी, एलएनटी, टीसीएस जैसे स्टॉक्स टूटे हैं। संभाल कौन रहा था? एसबीआई, आईटीसी, रिलायंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स संभालने की कोशिश कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइंस 31 शेयर्स हरे निशान में, 19 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए निफ्टी के। लेकिन निफ्टी का टॉप गेनर है नेस्ले, क्योंकि 21 अप्रैल रिकॉर्ड तारीख है 27 रुपये अंतरिम डिविडेंड की और 75 रुपये फाइनल डिविडेंड की। 21 अप्रैल को आपके खाते में अगर नेस्ले के शेयर होंगे तो आप इस डिविडेंड के हकदार होंगे। पावर ग्रिड 2% चढ़ा है। एसबीआई ने कमाल किया है आज के सत्र में। अगर आप निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा आज वेट कैरी कर रहा था, जिसकी वजह से बाजार पे एक रिकवरी आ रही थी, तो वो था एसबीआई। 2% के आसपास चढ़ा है ये स्टॉक। ब्रिटानिया, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। गिरावट में आपको आईटी दिखेगा, सुपड़ा ही साफ हो गया। इन्फोसिस 9.5% नीचे बंद हुआ है। टेक महिंद्रा 5% टूटा है। एचसीएल टेक 3.25% टूटा है। इंट्राडे में तो इससे भी भयानक सिचुएशन थी। एलएनटी 2% गया। एनटीपीसी जैसे स्टॉक में भी आज गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी, आज ये सेक्टर 4.5% के आसपास टूट गया और इसमें इन्फोसिस केंद्र बिंदु बन गया, क्योंकि गाइडेंस बाजार को इतनी खराब लगी कि उसके बाद तो अमेरिकन मार्केट्स में एडीआर गुरुवार के सत्र में 10% टूटा हुआ था, शुक्रवार के सत्र में 1.5% टूटा हुआ था। तो आज तो ऐसे कांपते कांपते ओपनिंग हो रही थी। ओपनिंग क्या 10% के लोअर सर्किट के साथ ही खुला था। उसके बाद तो और गिरावट गहरा गई थी। फिर निचले से थोड़ी सी रिकवरी आई है स्टॉक में, लेकिन अल्टीमेटली 9.25% के आसपास टूट कर बंद हुआ है। एलटीआईएम 7% टूटा है। टेक महिंद्रा 5% टूटा है। परसिस्टेंट कोफोर्ज 3.25% से 4% ढेर हो गए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, विप्रो, एम्फोसिस, टीसीएस, कहीं छुपने की जगह नहीं थी। लार्ज कैप पिटे, स्मॉल कैप पिटे, मिड कैप पिटे, सब पिटे आईटी स्टॉक्स आज के सत्र में। पीएसयू बैंक एक ऐसा तबका था जहां पर आज खरीदारी हुई, बिल्कुल कॉन्ट्रा ट्रेड। सरकारी बैंकों से उम्मीद बन गई और आज के सत्र में जो खरीदारी देखने को मिली है, पीएसबी 18.5% का एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में गेन देता हुआ नजर आया। इंडियन बैंक 8.5% उछला है। सेंट्रल बैंक 6% उछला है। यूनियन बैंक 5% चढ़ा। आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4%, 4% उछले हैं। यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया 4% उछल गए। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% उछला है। पीएनबी 2% उछला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2% तेज था। कैनरा बैंक 2% तेज था। तो खरीदारी हो रही थी, तो वो थी सरकारी बैंक्स में जोरदार तेजी। फाइनेंशियल्स में पीएफसी, श्रीराम फाइनेंस 2%, 2.5% चढ़े हैं। चोला फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, मुथूट फाइनेंस जैसे स्ट्रक्चर्स आज थोड़ी मजबूती शो कर रहे थे। एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस और बजाज फाइनेंस भी 1% से 1.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एफएमसीजी एक और तबका था जहां पर आज पॉजिटिव साइड पर रुझान आया। नेस्ले तो चला ही डिविडेंड के चलते, जो कि 21 अप्रैल रिकॉर्ड तारीख है। इसके अलावा ब्रिटानिया 2% चढ़ा है। यूबीआई 1.5% चढ़ा है। वरुण बेवरेजेस, आईटीसी यहां पर तेजी। आईटीसी 400 के लेवल को पार कर गया, तो आज कमाल हुआ यहां पे। गोदरेज कंज्यूमर, रैडिको, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में तेजी बनती हुई नजर आई। ऑटोज एक और तबका मजबूत है और आज पेरिफेरल्स में खरीदारी दिख रही थी, जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4.5% उछला है। सोना कॉमस्टार 3% उछला है। भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स तेज थे। और ऑटोज में एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, ये स्ट्रक्चर्स 0.25% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। मेटल्स में जाते जाते खरीदारी हुई है। रत्नामणि, नाल्को, हिंद कॉपर, हिंडाल्को, वेदांता, स्टील अथॉरिटी। आज ट्रेडर्स का इंटरेस्ट मेटल्स में दिखाई दे रहा था कि हाँ, लोअर एंड पे खरीदारी हो रही है। गिरावट वाला एक और तबका था, वो था फार्मा। आज दबाव में थे फार्मा स्टॉक्स। पिछले कुछ दिनों में हरकत तेज हो गई थी। आज मुनाफा वसूली दिखाई दे रही थी, क्योंकि ट्रेडर्स का इंटरेस्ट तो था फाइनेंशियल्स में, पीएसयू बैंक्स में। तो फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग हो गई। लॉरस लैब्स 3% टूट गया। ल्यूपिन 2% टूट गया और बिंदु फार्मा 1.5% गया आज। ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल, सिप्ला, डिवेस लैब जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में आपको आरबीएल बैंक नजर आएगा, 5% की छलांग लगा गया सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। आज ये जो मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स थे, ये भी बहुत अच्छा रुझान दिखाई दे रहा था इनमें। एबी कैपिटल 4.5% उछला है। नेस्ले, खैर ये तो निफ्टी का टॉप गेनर है ही। सिटी यूनियन बैंक 3% उछला है और इंडिया सीमेंट भी लगभग 3% के आसपास उछलता हुआ नजर आया।
गिरावट में आईटी है। आईटी तो आज ऐसा पिटा है ना ये सेक्टर, क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस के बहुत बड़े बड़े डाउनग्रेड्स आए थे, 20 से 25% कट कर दिया था टारगेट इन्फोसिस का, तो उसके बाद बचना बहुत मुश्किल था आज इन्फोसिस में। इन्फोसिस तो 9.5% टूटा, ले डूबा, साथ में LTIM 7% नीचे बंद हुआ है, टेक महिंद्रा 5% टूटा है, परसिस्टेंट 4%, इन्फो एज भी 4% के आसपास टूटा है। लेकिन मैं फिर कह दूं, आईटी स्टॉक्स में अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन निकाल के देखोगे तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में हिस्टोरिकल वैल्यूएशन 3 साल 5 साल की औसत पी के नीचे चल रहा है अब इन्फोसिस। थोड़ा संभल कर, अगर एक्यूमुलेशन होगी तो लोअर लेवल पे हो जाएगी, डरिए घबराइएगा नहीं। एक तिमाही के रिजल्ट्स खराब है, थोड़ा आउटलुक इतना बेहतर नहीं शेयर किया है कंपनी ने, TCS और इन्फोसिस दोनों ने, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और देखते हैं 1-2 तिमाही बाद क्या होता है आईटी सेक्टर का। लेकिन इस बार के नतीजों ने तो एकदम से हड़कंप पैदा कर दिया था, ये बात तो पक्की है। मिड कैप गेनर्स में आज बहुत सारे स्टॉक्स नजर आएंगे। HLE ग्लासकोट मिसाल के तौर पे 14.5% उछला है, KIOCL 14% उछला, वेलिएंट ऑर्गेनिक 8% उछला, अनुपम रसायन 7% चढ़ा है, IOL केमिकल 6.5% उछला है, आज केमिकल शेयर्स में भी खरीदारी हुई है। तनला प्लेटफॉर्म 6% चढ़ा, मेक मनी फाइनकेम 6% चढ़ा, रेमंड, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, फ्लोरोकेम 4% से 6% की छलांग लगाते हुए नजर आए। लूजर्स भी हैं मिड कैप में, जिसमें GRM ओवरसीज है 6.5% नीचे, 361 जो पहले IFL वेल्थ मैनेजमेंट थी कंपनी, इसमें 6% की गिरावट देखने को मिली। सोनाटा सॉफ्टवेयर 5.5% टूटा है, हाइकल, बालाजी अमीन्स और साथ ही साथ GPPL गुजरात पे पवाव 4.5% 5% टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा, बाजार रेंज बाउंड रहेगा, इनडिसीजन रहेगा, दायरे में रहेगा, रिजल्ट्स का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और आज आईटी सेक्टर ने मूड बिगाड़ दिया। आईटी शेयर्स में इतनी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई ना, शुरुआती सत्र में ही एकदम से कांप रहे थे आईटी शेयर्स, तो बस संभल गए यही कहूंगा मैं। लेकिन दीज आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, कोई भी उछाला है तो बिकवाली के लिए यूज होगा। और अभी तो सिर्फ 2 बड़ी कंपनियों ने नतीजे थे आईटी के, अभी तो बाकी के आने बाकी है मिड कैप स्पेस में, तो इसलिए आप देख रहे हो कि मिड कैप स्पेस में और पिटाई हो रही है। आईटी के अलावा किसी और सेक्टर में उतनी भयंकर बिकवाली नहीं देखने को मिली, इसलिए कह रहे हैं कि बाजार संभल सकता है। अगर रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे आ गए किसी भी सेक्टर के, उम्मीद तो बैंकिंग ऑटो से ज्यादा है, तो बाजार संभलने की कोशिश जरूर करेगा। आज निफ्टी एक बार 254 अंक नीचे था, निचले स्रोत से एक अच्छी रिकवरी आ गई और उसको बैंकिंग शेयर्स ने लीड किया, सरकारी बैंक्स ने भी लीड किया। SBI जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी 42,200 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देके गया है और उसने तो पिछले दिन के लो को टेस्ट भी नहीं किया, तो बैंक निफ्टी बहुत बेहतर लग रहा है इस समय। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो 17,800 17,900 का जो जोन होएगा ना, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बार बार, तो ये टापना, इसके ऊपर जाना, ये थोड़ा मुश्किल इस बार पड़ जाएगा। यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे अब 17,800 17,900 के जोन पे, 18,000 के जोन पे, तो ये यहाँ इसको पार करना मुश्किल है। नीचे कहाँ पर जो आज के लोज टेस्ट हो गए हैं वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर ब्रॉडली 17,500 17,600 का जो एक लेवल होगा वो बाजार के लिए नीचे कुशन का काम कर सकता है। बाजार अगर फिर से रीअटेम्प्ट करता है जोर, तो फिर से खरीदारी होने के चांसेस हो जाएंगे। तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिल सकती है। निचले स्रों से धीरे धीरे करके पोजीशंस तेजी की बनती हुई नजर आएंगे। मिड कैप शेयर्स पे फोकस ज्यादा रहेगा, जिन भी कंपनियों ने अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर कर दिए उनकी चांदी हो जाएगी और वो स्टॉक्स भागेंगे। अच्छा, थोक महंगाई के आंकड़े आए मार्च महीने में और आंकड़ा बहुत शानदार है, 1.34%, 29 महीने के निचले स्तर पर थोक महंगाई इधर पहुंच गई, तो ये कमाल था। अमेरिकी बाजारों पर भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो हम अमेरिकन मार्केट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। मिसाल के तौर पे इस हफ्ते जॉनसन जॉनसन, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, टेस्ला के नतीजे आने हैं और वहाँ पर अभी तक जो फाइनेंशियल स्टॉक्स ने नतीजे पेश किए हैं वो अच्छे हैं, जिसमें वेल्स फार्गो सिटी, JP मॉर्गन की जो नतीजे आए हैं वो अच्छे थे। अभी देखते हैं अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से पैन आउट होते हैं, लेकिन हाँ, मुनाफा वसूली दिख रही है वहाँ पर भी और इंडिया में भी, तो रिजल्ट्स का मेनली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और मैं फिर कहूँगा कि बाजार में जो आज एक रिएक्शन था वो एक पैनिक रिएक्शन समझे, स्पेशली आईटी स्टॉक्स के लिए, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं और नतीजों से उम्मीद अच्छी है, तो लोअर एंड पे रिकवरी आ सकती है, इसलिए डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बाय ऑन डिप्स की मार्केट अभी भी बनती हुई नजर आएगी थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद।